दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक जबरदस्त मंथली इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान बताने वाला हूं, जिसमें आप 9,000 रुपए की फिक्स मंथली इनकम अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें किसी भी तरीके का कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जब तक चाहे इस मंथली इनकम को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके साथ आपका लमसम किया पैसा भी लॉन्ग टर्म में बढ़कर पूरे 1 करोड़ का हो जाएगा। तो किस फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ डिटेल की जानकारी आज आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फंड के बेसिक डिटेल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फंड का नाम आपको देखने को मिल रहा है कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के साथ आता है। आपको जो है डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना है, रेगुलर प्लान की तरफ नहीं जाना है। तो बात करें दोस्तों फंड के करंट एनएवी की, तो लगभग आपको जो है यहाँ पर 73 रुपए का करंट एनएवी देखने को मिल जाता है। फंड के रेटिंग की बात करें तो आपको 3 का जो रेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। और मिनिमम जो है आप SIP अमाउंट की बात करें तो आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। और फंड साइज आपको काफ़ी बड़ा फंड साइज देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 41,000 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 53 स्टॉकों में, अलग अलग स्टॉकों में आपके पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। इनमें से आप सभी स्टॉकों के नाम को भी देख सकते हैं, ICI बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, और चौथा आपको देखने को मिल जाता है इन्फोसेल लिमिटेड, और पांचवा में देखेंगे तो एक्सिस बैंक लिमिटेड, छठवां में HDFC बैंक लिमिटेड, और सातवां में आप SBI बैंक में भी आपका जो पैसा है इन्वेस्ट किया जाएगा अलग अलग स्टॉकों में, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो देखेंगे तो होल्डिंग्स के मामले में भी आपको ये फंड काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। काफ़ी बड़े बड़े कंपनी सेक्टर में आपका पैसा यूज़ में लिया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और चलिए दूसरे डिटेल की बात कर लेते हैं। तो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इसको थोड़ी देर में देखेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इक्विटी में आपका लगभग 99 पैसा जो है यूज़ में लिया जाएगा। और डेप्थ में यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.01% का जो पैसा है आपका डेप्थ में यूज़ में लिया जाएगा। और कैश में थोड़ा बहुत यूज़ में लिया जाएगा लगभग 0.5% के करीब। तो सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में लगभग आपका 25% यूज़ में लिया जाएगा। और अदर किसी सेक्टर की बात करें तो लगभग 17% का यूज़ लिया जाएगा। और ऑटोमोबाइल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.4% का यूज़ में लिया जाएगा। और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो लगभग 12% यूज़ में लिया जाएगा। और कैपिटल गुड्स में देखेंगे तो 8% और टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो 7%। तो इस तरीके से आपका सेक्टर एलोकेशन यूज़ में आने वाला है। अब चलिए दोस्तों इसके फंड के पास्ट कुछ रिटर्न्स के बारे में भी देख लेते हैं कि इस फंड ने पिछले कुछ सालों में कैसा जो प्रदर्शन है दिखाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 साल में रिटर्न्स आपको लगभग यहाँ पर 22% का देखने को मिल गया है, जबकि आपको 3 साल में इसका रिटर्न देखने को मिला है 18% का। और 5 साल के रिटर्न को जैसा कि देख सकते हैं लगभग 16% का आपको रिटर्न देखने को मिला है। और ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो लगभग आपको मान सकते हैं 17% का रिटर्न देखने को मिला है। फिर भी हम जो है एक्सपेक्ट रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 16% का ही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस फंड में जो रिटर्न से ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न कम ज़्यादा तो आपको देखने को मिल ही रहा है। और देखिए लमसम आपको इन्वेस्ट कम से कम आपको 10 लाख रुपए का करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप मंथली इनकम यहाँ पर 9,000 रुपए का पे आउट ले पाएंगे। 9,000 का मंथली इनकम तो आप पाएंगे ही, और आपका यही पैसा बाद में बढ़ के आपको पूरे 1 करोड़ का प्रॉफिट देगा। तो चलिए आपका फाइनली कैलकुलेशन को देखते हैं, कैसे आपका जो प्रॉफिट यहाँ पर 10 लाख से आपका करोड़ों तक जाएगा और यहाँ पर आप 9,000 रुपए का मंथली पे आउट भी उठाएंगे। तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट 10 लाख का करेंगे जैसा कि देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका 5 साल का देख लेते हैं। तो 5 साल में आपका टोटल विड्रॉ यहाँ पर हो जाएगा 5,40,000 का आप टोटल विड्रॉ कर लेंगे। और आपका जो 5 साल में फाइनल वैल्यू बनेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 13 लाख के करीब आपका जो फाइनल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और चलिए इसी ड्यूरेशन को हम यहाँ पर 10 साल तक बढ़ाते हैं और देखते हैं आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो देखेंगे तो 10 साल में लगभग टोटल विड्रॉ यहाँ पर पाएंगे आप 10 लाख का, तो टोटल विड्रॉ ही पालेंगे 10 साल में। और यहाँ पर जो है लगभग आपका 20 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा 10 साल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19.44 लाख का आपका प्रॉफिट देखने को मिल जा रहा है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर ये तो रही 10 साल की, अब मैं आपको 15 साल का बता देता हूँ। तो 15 साल में देखेंगे तो आपका टोटल विड्रॉ यहाँ पर हो जाएगा 16 लाख का, तो आप टोटल विड्रॉ पा लेंगे।
और आपका जो फाइनल अमाउंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग आप 32 लाख के करीब अपना जो प्रॉफिट है यहाँ पर आप कर लेंगे 15 साल में। तो 15 साल में 32 लाख कहीं नहीं गया है, आप इजिली प्रॉफिट कर लेंगे। अब चलिए दोस्तों इसी ड्यूरेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं इस फंड को, तो 20 साल में जो आप यहाँ पर प्रॉफिट पाएंगे यहाँ पर टोटल विड्रॉ, तो लगभग आप जो 21 लाख के करीब यहाँ पर टोटल विड्रॉ कर लेंगे। जबकि आपका जो फाइनल यहाँ पर कॉर्पस बनेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 60 लाख के करीब जो है आप 20 साल में प्रॉफिट कर लेंगे। अब दोस्तों इसी ड्यूरेशन को अगर आप 25 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 25 साल में देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आपको अमाउंट देखने को मिल रहा है। लगभग आप यहाँ पर 27 लाख रुपए का तो आप यहाँ पर टोटल विड्रॉ पा लेंगे और आपका फाइनल कॉर्पस यहाँ पर बनेगा जैसा कि देख सकते हैं 1.20 करोड़ का आपको देखने को मिल जा रहा है। तो लगभग आप मान सकते हैं 1 करोड़ का प्रॉफिट आप यहाँ पर 25 साल में इजिली कन्वर्ट कर लेंगे HWP प्लान के साथ अगर आप चाहते हैं तो। अब चलिए दोस्तों फंड के खर्चे की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आपको इस फंड में 0.65% का आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, जो कि आपको काफी कम देखने को मिल जाता है। क्योंकि अदर किसी म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको 0.70 या 0.75 0.80% का भी आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, लेकिन आपको 0.65 का आपको इसमें जो है एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है, काफ़ी सही है। और एग्जिट लोड देखेंगे तो आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% का एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिलेगा विद इन आप 1 साल के अंदर का ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों फंड हाउस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडिया में जो है लगभग ये 5वें नंबर पर ये जो फंड है यहाँ पर रैंक कर रहा है। तो और इसका जो टोटल AUM देखेंगे तो लगभग आपको 2,85,392 करोड़ का आपको टोटल AUM देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये जो फंड है यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, इसके स्टार्टिंग डेट को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 अगस्त 1994 को जो है ये फंड यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, रोल आउट हुआ था। बाकी दोस्तों फंड आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप HWP प्लान के साथ जाते हैं तो आप मंथली पे आउट 9,000 रुपये का आप उठा भी लेंगे और आपका जो प्रॉफिट है फाइनली लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ का भी देखने को मिल सकता है। एक बार जो है और रिपीट आपको करा देता हूं, तो देखिए 5 साल में आपका टोटल फाइनल कॉर्पस बनेगा आपका 13 लाख रुपए का, और यहाँ पर जो है 10 साल में आपका फाइनल कॉर्पस बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 साल में आपको 19 लाख का ये फाइनल कॉर्पस बन जाएगा, और 15 साल में लगभग 32 लाख का फाइनल कॉर्पस बनेगा। और जो है दोस्तों लगभग आपका 20 साल में देखिए आपका 60 लाख का फाइनल कॉर्पस बनने वाला है, ये 60 लाख का, और यहाँ पर 25 साल में लगभग फाइनली आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं, फाइनेंशियल प्लान, तो आप इस तरीके से गोल को अचीव कर सकते हैं। और बाकी विड्रॉ तो आप पाएंगे ही, देख सकते हैं 27 लाख के करीब आप यहाँ पर पे आउट उठा लेंगे 25 साल में। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है फंड से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी याद से जरूर कर देना। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।